हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। मैं जस्ट तैयारी कर रहा था आज के प्रवचन का। तो प्रभुपाद लीलामृत जो हम लोग पाठ करते हैं, तो मैं सोच रहा था कि आप लोगों को बताने के लिए कि कम से कम मुझे बहुत आनंद आ रहा है प्रभुपाद लीलामृत पढ़ने में। आप लोगों के साथ चर्चा भी कर रहे हैं हम लोग, लेकिन इतना विस्तार पूर्वक प्रभुपाद की लीलामृत जो है मैंने कभी सुनी नहीं। प्रवचन में थोड़ा बहुत सुना था और पहले पढ़ा था जब मैंने एक बार, तब कि कई साल पहले था, अभी मुझे याद भी नहीं है। कलयुग की बुद्धि है, क्या कर कह सकते हैं उसके बारे में। तो अच्छा लग रहा है कि भाई प्रभुपाद के बारे में हम इतना विस्तार पूर्वक जो है सुन रहे हैं। अभी प्रभुपाद को ऐसे भक्त मिल रहे हैं अमेरिका में थोड़े, जिनको रुचि थी, और अभी यहाँ पे अलग अलग भक्तों से प्रभुपाद मिल रहे हैं, उनका आदान प्रदान हम देख रहे हैं। फिर तो एक भक्त जो उनसे मिल रहा था जिसका नाम ब्रूस था, तो प्रभुपाद जो है उनके साथ बात करते समय बार बार उनकी नजर जो है एक जगह पे जा रही थी, और वो जहां पे नजर जा रही थी वो ब्रूस के पीछे दीवार पे थी। तो ब्रूस को लगा कि प्रभुपाद मेरे साथ बात करते समय जो है जरूर कुछ ना कुछ देख रहे हैं। अब ब्रूस जो थे, जैसे हमने देखा उनके बारे में, वो कल चर्चा कर रहे थे कि वो भारत से आए थे, और उसको उनको जो है भारत की चीजों से बहुत आकर्षण था, और अभी वो स्वामी से बहुत प्रभावित हो रहे थे और उनसे वो ज्यादा से ज्यादा श्रवण करना चाहते थे। तो अभी देखिए यहाँ पे कई चीजें बताई नहीं गई है लीलामृत में, पर हम प्रभुपाद का मन में क्या हो रहा था वो हम जान सकते हैं इन जो है वाक्यों से पीछे क्या हो रहा था। देखिए अब यहाँ पे ब्रूस बैठे हैं और ये बहुत उत्साहित थे प्रभुपाद से भक्ति के बारे में जानने के लिए, इसके बारे में जानने के लिए। और प्रभुपाद उनसे बात करते करते उनकी नजर कहाँ जा रही थी? दीवार पे, जहाँ पे ब्रूस बैठे थे उसके पीछे वाले दीवार पे। तो फिर जो है ब्रूस ने पीछे मुड़ के देखा कि बार बार मेरे से बात करते समय उनका नजर वहां पे जा रहा है, क्या है वहां पे? तो उन्होंने देखा कि चैतन्य महाप्रभु का तस्वीर था जो कीर्तन कर रहे हैं। तो देखिए प्रभुपाद जब उनसे प्रचार कर रहे थे, बात कर रहे थे, पर उनका मन कहाँ पे था कि महाप्रभु का जो मिशन है जो है वो प्रचार करना। और यहाँ पे जैसे है सिंसियर भक्त अभी जुड़ रहे हैं, और प्रभुपाद जो है उनको अलग अलग चीज बता रहे थे। तो प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु को एक तरह से जब उनका दर्शन कर रहे थे तो उनके मन में वही चल रहा था कि आपका नाम का प्रचार होना चाहिए पूरे विश्व भर में। और यहाँ पे मैं जो है कोई मैं हम आईवेस के प्रोग्राम में बात कर रहे थे, तो एक भक्त ने पूछा था कि भाई शांति नहीं है क्या? गीता में तो लिखा है कि शांति मिलती है अगर हम भक्ति करते हैं तो उसका जवाब मैं बता रहा था कि जो शुद्ध भक्त होते हैं वो शांति की खोज में नहीं होते हैं। वो शुद्ध भक्तों का जीवन का उद्देश्य होता है दुनिया में सभी लोगों को शुद्ध भक्ति देना। अभी प्रभुपाद 70 साल की उम्र में अमेरिका उनको आने की आवश्यकता क्या थी? वो वहीं पे जो है वृंदावन में रहते हुए भक्ति करते हुए सन्यासी बन चुके थे, वो भगवत धाम आराम से जा सकते थे। पर उनके लिए जो है वृंदावन में रहना इंद्रभोग था। वृंदावन में रहना उनके गुरु के आज्ञा के विपरीत था। उनको लिए अवश्य जरूरी क्या था कि पूरे विश्व में जाऊं, भले ही मुझे हार्ट अटैक आए, भले ही मुझे जो है कमरे बरोबर नहीं रहने के लिए मिले, भले ही मुझे बहुत तकलीफ हो, भले ही मुझे नॉनवेज खाने वालों के साथ रहना पड़े, भले ही मुझे जो है ऐसे लोगों के साथ रहना पड़े, हिप्पियों के साथ जो ड्रग्स पी रहे हैं और जो मेरे पे शारीरिक रूप से आक्रमण कर सकते हैं। तो बस शांतिमय जीवन जो है वो छोड़ के यहाँ पे आया और ये सब उन्होंने झेला। क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य था जितने ज्यादा लोगों को भक्ति मिले, वो जो है जीवन की सार्थकता है, वो जीवन का उद्देश्य है। तो शांति है भक्ति में। तो निश्चित रूप से इतना प्रचार करते भी हुए भी अगर कई भक्त अगर ऐसे परिस्थिति में रहते हैं तो मन उनका हमेशा शांत रहता है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा कृष्ण से जुड़े रहते हैं। नारायण परसर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थ दर्शन। नारायण के जो परम भक्त होते हैं वो हमेशा जो है कृष्णा से संबंधित रहते हैं। तो वो कहीं पे नहीं रहते, न स्वर्ग में न नरक में, वो हमेशा कृष्ण के साथ रहते हैं।
तो वही चीज अभी हम राधानाथ महाराज में भी देख रहे हैं कि राधानाथ महाराज इतने गुरुओं से मिले, वो तो पूरा उनका जीवन ही ऐसा था कि खोज के लिए निकले, भगवान के लिए खोज में और गुरु की खोज में, आध्यात्म की खोज में। और उसके बाद जब उन्होंने प्रभुपाद को चुना, तो अभी हम जो है वृंदावन में हैं, और अभी हम पढ़ेंगे कि वृंदावन में देखिए महाराज अभी नीम करोली बाबा के साथ है, जो इतने बड़े योगी हैं, और उसके बारे में हम लोग सुन रहे हैं कि 2 जगह पे वो एक साथ दिखाई देते हैं। उनको पूरा जो है वर्तमान, भविष्य और भूतकाल सब उनको दिखता है, इतना शक्तिशाली बाबा है वो। तो उनसे भी प्रभावित नहीं हुए। तो प्रभुपाद से क्यों प्रभावित हुए? क्योंकि प्रभुपाद में उन्होंने वो कंपैशन देखा, वो करुणा देखा। प्रभुपाद पूरी दुनिया का उद्धार करना चाहते थे और पूरी दुनिया को शुद्ध भक्ति देना चाहते थे। तो भले ही उन्होंने बहुत शक्तिशाली, जैसे ना टाट वाले बाबा का सुना, भले हमने बौन महाराज जहाँ वृंदावन में जिनके आश्रम में रह रहे हैं असीम कृष्ण के साथ, उनके बारे में सुन रहे हैं। तो इतने बड़े बड़े सन्यासी, इतने दिग्गज जो है गुरु के साथ मिल चुके हैं वो, और इतना उनमें शक्ति है और इतना अध्यात्म है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभुपाद में उन्होंने देखा कि प्रभुपाद को लोगों का उद्धार करना था, लोगों का जीवन में परिवर्तन लाना था। तो प्रहलाद महाराज भी जैसे भागवतम में बोलते हैं, मुझे अपनी परवाह नहीं है, मुझे बहुत सारे ऐसे बद्ध जीवों की इस दुनिया में परवाह है जिनको आध्यात्म के बारे में मालूम नहीं है, और वो ऐसे ही अपना जीवन त्याग रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे भी चैतन्य महाप्रभु का तस्वीर देख के प्रभुपाद के मन में निश्चित रूप से यही इच्छा आ रही होगी कि प्रभुपाद, आपका मिशन है, आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए मैं अमेरिका आया हूँ, तो आप ऐसे भक्त मुझे भेजिए जो ये भक्ति का ज्ञान समझ सके और मुझे मदद करें पूरा विश्व भर में इसका प्रचार करने के लिए और इसका भक्ति का ज्ञान देने के लिए लोगों में। तो प्रभुपाद हमेशा बोलते थे, जो भी मेरे शिष्य हैं वो सब मेरे गुरु महाराज जी ने भेजे हैं, भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर ने, और मेरा कार्य ये है कि मैं उनका दास बन के सबकी सेवा करूं। तो हमेशा अपने शिष्यों को भी बोलते थे कि आप सब जो है मेरे गुरु के प्रतिनिधि हो, और मेरा काम है आप सबकी सेवा करना। तो देखिए प्रभुपाद एक आचार्य है, और आचार्य होते हुए वो हमें कैसे सिखा रहे हैं कि जब भी हम प्रचार कर रहे हैं तो हमें समझना है कि जो भी हमारे साथ जुड़ रहा है वो हमारे गुरु के प्रतिनिधि हैं और हमें उनकी सेवा करनी है। तो चक जो है वो राज योगा के बारे में बताने पूछने लगा। तो प्रभुपाद बोलने लगे, ये लो गीता, इसके 6 अध्याय पढ़िए। तो हम लोग ने 6 अध्याय पढ़ा है, तो उसका जो आखिरी वाला श्लोक है, योगी नाम अपि सर्वेशा, तो उसमें वो बताते हैं कि सबसे उत्तम योगी कौन है? जो मेरा भक्ति करता है, मेरा ध्यान करता है। तो प्रभुपाद ने बोला कि सबसे उत्तम योगी वो होता है जो भगवान का जप करे, भगवान की कथा सुने। और तो उनका जो राज योगा का इच्छा थी वो पूरा उन्होंने बदल के भक्ति योगा के बारे में बता के उनको शांत करा दिया। फिर वो बोलने लगे, अभी देखिए ये ऐसे ऐसे प्रश्न प्रभुपाद के सामने आते थे और प्रभुपाद उनका जवाब कैसे देते थे। तो प्रभुपाद को बोलने लगा, मुझे कभी कभी मेरे माथे में रोशनी दिखती है। तो बोले प्रभुपाद सीधा जवाब दिए, दिस इज हेलुसिनेशन, मतलब ये तुम्हारा भ्रम है, और उसको जरा भी एंटरटेन नहीं करे ये सब चीजों को। और प्रभुपाद जो थे, so abruptly said that it, although had he did not strain his person, his words came to me so intensely that it completely shocked me. Raja means king, and king yoga, he said, but this is the emperor of yoga. अभी प्रभुपाद बोले कि तुम राज योग के लिए बात कर रहे हो, पर भक्ति योग सबसे राजा है, सबसे उत्तम है योग में। जैसे हमें मालूम है कर्म योग होता है, हठ योग होता है, ज्ञान योग होता है, लेकिन इन सब में भक्ति योग सबसे उत्तम है, जो हम भक्ति भगवान का श्रवण कीर्तन करके अनुभव कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने पूछा चक ने कि आप प्रवचन देते हैं क्या? तो बोले हाँ, मैं सुबह को भी देता हूँ, तो आप आ सकते हो। और प्रभुपाद तुरंत उसको बोले, जब भी तुम आओगे तो भगवान के लिए फूल और पुष्प लेकर आना, फूल और फल, फ्लावर्स एंड फ्रूट। तो प्रभुपाद देखिए कैसे लोगों को सेवा में लगाते थे भगवान की, कि भले ही वो आते समय थोड़ा सा फूल लेकर आएगा और थोड़ा सा ये लेकर आए, फल लेकर आएगा भगवान के लिए, पर उससे वो भक्ति में प्रगति करेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें थी, पर ये छोटी छोटी चीजें उनको आध्यात्म में बढ़ा रही थी। तो फिर स्टीव जो है वो बोल रहा है कि जो है मैं भारत जाकर आया था, तो मुझे भारत के बारे में जो है प्रभुपाद को कुछ बताना था कि मैं भारत से कितना आकर्षित हूँ।
तो वो बोलने लगा कि प्रभुपाद मैं भारत गया था और मैंने ऑटोबायोग्राफी गांधी जी का पढ़ा और वो बहुत बढ़िया है, हाँ, बहुत ही उत्तम है करके। तो प्रभुपाद जो है बोले तो चैलेंज करते हुए, प्रभुपाद के जीवन में तुम्हें क्या अच्छा उत्तम लगा? तो वो तो मेहमान था स्टीव, तो उसने सोचा नहीं था कि मैं तो ऐसे ही इंडिया को और गांधी जी को ग्लोरीफाई कर रहा था। मैं सोच रहा था प्रभुपाद इससे प्रसन्न होंगे, उल्टा प्रभुपाद ने उसी को चैलेंज कर दिया कि गांधी के जीवन में तुमको इतना अच्छा क्या लग गया? तो फिर वो सोचने लगे जो मैंने किताब में पढ़ा था, तो और उसमें से बोलने लगे कि कि गांधी जी जब छोटे थे तो वो पूरी तरह से शाकाहारी थे। तो उसके दोस्त उनको मांस खाने के लिए बोले, तो उसने बोला कि नहीं, ये मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये जानवर मेरे पेट में से आवाज करेगा अगर मैं खाऊंगा तो प्रभुपाद ने इसको भी उड़ा दिया। ऐसे करके वो गांधी जी की स्तुति कर रहा था। तो प्रभुपाद ने उसका भी वो जवाब को, ये जो उसने बोला गांधी जी के बारे में कि कैसे वो शाकाहारी थे, तो प्रभुपाद बोले पूरी इंडिया में अधिकांश लोग जो है शाकाहारी है, तो इसमें कोई खास बड़ी बात नहीं है। तो और कुछ है क्या तुम्हारे पास जो है बोलने के लिए कि गांधी जी महान थे? तो वो जो है कुछ बोल ही नहीं पाया, एकदम चुप हो गया। तो फिर प्रभुपाद बोलने लगे, उनके ऑटोबायोग्राफी का बुक का नाम है एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, मतलब सत्य के साथ खोज। तो बोलते हैं ये ऐसा नहीं है, जो वास्तविक रूप में सत्य होता है वो सत्य ही रहता है, उसके साथ आपको एक्सपेरिमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये गांधी जी का जो पूरा ऑटोबायोग्राफी है, उसका जो टाइटल है वो प्रभुपाद ने टाइटल को ही उड़ा दिया, एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ करके। तो बोलते जो ट्रुथ रहता है वो हमेशा ट्रुथ ही रहेगा, सत्य सत्य ही रहेगा, उसमें कभी बदलाव नहीं आएगा। तो ये जो है स्टीव बोलता है कि अरे मेरा तो ऐसा अहंकार नष्ट कर दिया प्रभुपाद ने पहले मुलाकात में ही, तो मैं तो पूरा भ्रमित हो गया। लेकिन मुझे एक चीज अच्छा लगा कि मेरे गुरु जैसे हैं वो, और मुझे जो है वाद विवाद में पूरी तरह से हरा रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगा उनसे हार के। तो देखिए ये बहुत आवश्यक है हमें जानना कि जब गुरु आपको कुछ बता रहे हैं तो आप उनसे समझें, उनसे सीखें, और ये जो है उनका आध्यात्मिक ज्ञान आप प्राप्त करें। जैसे प्रभुपाद खुद जब अपने गुरु के पास गए थे, भक्तिसिद्धांत ठाकुर के पास, तो जब उन्होंने बोला कि नहीं भारत को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए तब भक्ति हो सकती है, भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने पूरा उड़ा दिया ये बात को। बोला नहीं, ये तो राजनीतिक चलता रहेगा पर उसके लिए भक्ति नहीं रुकेगी, भक्ति तो आत्मा के स्तर पे है और वो सभी जीवों को पूरे विश्व भर में करना है। तो जिस तरह से उनको परास्त किया था, तो प्रभुपाद खुद बोलते थे कि मुझे बहुत अच्छा लगा मेरे गुरु महाराज ने मुझे कैसे जो है मुझे हरा दिया, और कैसे जो है मेरा जो भी आर्गुमेंट्स थे उसको डिफीट किए। तो यहाँ पे बोल रहे हैं वो अलग अलग चीज उनको बताना चाहते थे, तो वो एक गीता लेकर आए और बताया ये मैं गीता पढ़ रहा हूँ। तो उन्होंने जो है वो गीता उठाया और पढ़ा, उसके पीछे लिखा था एटर्नल फेथ ऑफ ऑल हिंदूज करके, ऑफ द हिंदूज करके उस किताब पे लिखा था। तो प्रभुपाद फिर बोलने लगे कि ये जो हिंदू शब्द है वो कहीं भी वैदिक शास्त्रों में नहीं है, ये हिंदू शब्द है ही नहीं वास्तविक रूप में। तो बोले ये ही ऑल्सो एक्सप्लेन दैट हिंदुइज्म एंड हिंदू बिलीव्स आर नॉट एटर्नल, मतलब हम अगर हिंदू हिंदू बात करते हैं, हिंदू जो है कहीं पे भी शास्त्रों में एक तो लिखा नहीं है, और ये नित्य काल के लिए, एटर्नल टाइम के लिए भी ये हिंदू कंसेप्ट नहीं है। तो सनातन धर्म और भक्ति वो एटर्नल है। तो प्रभुपाद ने कितनी बार बताया कि जो हिंदू शब्द है वो एक धर्म के हिसाब से आता है, पर सनातन जब हम बात करते हैं तो ये जो सनातन भक्ति की बात करते हैं वो हर जीव के लिए लागू होता है, भले वो कोई भी धर्म का हो, और ये एटर्नली मतलब हमेश के लिए ये लागू होता है भक्ति के बारे में। फिर ब्रूस एक बार प्रभुपाद से मिलने आए, तो ब्रूस जो है वो उनको एक एक ऑथर है फ्रॉइड करके, तो जो फ्रूइड है वो उसको बोलने लगे कि मैं इंग्लिश का प्रोफेसर हूँ, और लेकिन जब मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था तो मेरे प्रोफेसर थे जो फ्रूड की फिलॉसफी मानते थे। और ये फ्रूड जो है काफी अमेरिका में और विदेश में, लंदन इत्यादि जगह में बहुत फेमस है। और उनका क्या कहना है कि सब चीज का सोर्स है सेक्स, तो उसके ऊपर काफी लोग जो है एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ प्रभुपाद को जब उन्होंने बताया कि मैं धर्म के ऊपर बताता था, पर ये जो प्रोफेसर था
जो फ्रूट का मानता था तो वो नहीं सुनता था और बोलता था नहीं नहीं, सब चीजों का सोर्स जो है संभोग है, सेक्स है। तो प्रभुपाद बोले सही बोल रहा है, आपके प्रोफेसर सही बोल रहे हैं करके। तो ये तो चौंक गए, बोले अरे ये तो भारत के स्वामी हैं, सन्यासी हैं, और ये जो है धर्म की जगह सेक्स की तरफ कैसे बात कर रहे हैं करके। तो फिर प्रभुपाद जो है ना उसको समझाने लगे कि ये भौतिक जगत में लोग सेक्स के कारण ही सब काम करते हैं, और उसकी जो है भोग करने के लिए पूरी दुनिया चल रही है। तो उस मामले से जो है फ्रूट सही है करके प्रभुपाद बोले। लेकिन फिर प्रभुपाद बताए कि भौतिक जगत में लोग सेक्स के लिए काम करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में हम लोग पूरी तरह से सेक्स को छोड़ देते हैं। तो ये जो वाक्य था प्रभुपाद का अंतिम में कि भौतिक जगत में लोग सेक्स के लिए काम करते हैं और आध्यात्मिक जगत में हम बिना सेक्स के काम करते हैं, तो वो ये जो है स्टीव को, ब्रूस को बहुत अच्छा लग गया। तो फिर बोलते हैं कई लोग जो है प्रभुपाद से जो आकर्षित हो रहे थे, वो सिर्फ इसलिए नहीं आकर्षित हो रहे थे कि प्रभुपाद बहुत बड़े पंडित हैं, प्रभुपाद को बहुत सारा ज्ञान है, नहीं। वो लोग को इस ये तो मालूम था कि प्रभुपाद बहुत पंडित हैं, बड़े पंडित हैं, उनको बहुत ज्ञान है, लेकिन उससे ज्यादा वो देख रहे थे प्रभुपाद कितना ध्यान रखते थे, कितना प्रेम करते थे लोगों से। तो स्टीव जो है एक बार आके प्रभुपाद को मिला और रात को बोलने लगा कि मैं आपका भागवतम पढ़ रहा हूँ और मुझे व्यासदेव जी असंतुष्ट हैं, वो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि और नारद मुनि उनको आके बोलते हैं कि भाई आप असंतुष्ट इसलिए हो क्योंकि आपने इतनी सारी किताबें लिखी हैं पर कृष्णा की स्तुति नहीं की है। और फिर उन्होंने भागवतम लिखा। तो मुझे लग रहा था कि मेरा भी जीवन वैसा ही है, क्योंकि मैं भी बहुत बड़ा लेखक हूँ और मैंने भी बहुत सारी चीजें लिखी हैं, और मैं भी दुखी हूँ, और शायद मैं भी इसलिए दुखी हूँ क्योंकि मैंने कृष्ण की स्तुति नहीं की। तो मुझे भी लगता है कि मुझे भी जीवन में कृष्ण की स्तुति करनी चाहिए और कृष्ण भक्ति समझना चाहिए। तो जब ये अभी सोचिए, प्रभुपाद तकरीबन तकरीबन साल भर से संघर्ष कर रहे थे अमेरिका में। और पहली बार कोई लड़का आके भागवतम पढ़ के और व्यासदेव जी का जो कमेंट्री है वो बोल रहा है कि व्यासदेव जी ने संतुष्ट नहीं थे और नारद मुनि उन्होंने बताया कि आप कृष्ण भक्ति के बारे में बताए। तो वो आप सुनेंगे, मतलब जो प्रभुपाद प्रचार के लिए आए थे वहां पे, और ऐसा लड़का आके कोई बोल रहा है कि भागवतम के हिसाब से, बोला मुझे भी करना चाहिए कृष्ण भक्ति। तो बोलते हैं प्रभुपाद का चेहरा देखने लायक था, उनकी आंखें बड़ी हो गई थी। हाँ? तो ये आंखें बड़ी होना मतलब मतलब प्रभुपाद इतने संतुष्ट हो गए थे कि हाँ कोई मेरा भागवतम पढ़ रहा है, और बहुत प्रसन्न हुए। फिर चक, दूसरा एक भक्त आए, और दोपहर के समय में प्रभुपाद ने थाली प्रसाद का दिया उनको। तो उसमें प्रभुपाद जो है तीखा बनाते थे थोड़ा भोजन, क्योंकि इंडियन कल्चर में थोड़ा स्वाद रहता है, तीखा रहता है। तो बोलते हैं जैसी मिर्ची खा ली मैंने तो मेरा पूरा मुंह जलने लग गया, चक बोल रहा है। तो प्रभुपाद बोले अच्छा तुम्हारा मुंह जल रहा है? तो बोले हाँ मेरा मुंह जल रहा है, बहुत ये है। तो प्रभुपाद ने क्या किया, अब ये देखिए प्रभुपाद कैसे एक एक भक्त के साथ आदान प्रदान करते थे, ये आप सुन के आपको लगेगा चलिए हम थे नहीं, पर कम से कम हमें सुनने को मिल रहा है, कम से कम हम उस लीला का थोड़ा तो हमें भाग जो है हमें श्रवण करने को तो मिल रहा है। तो इस भक्त का जब मुंह जल गया, चक का, ये नया ही लड़का है, पर प्रभुपाद ने क्या किया, एक छोटा सा वाटी में दूध लेकर आए, और फिर जो है उसी की थाली में से जो से सफेद चावल था वो लेके डाला अंदर, और एक केला लिया, उसको दबाया और उसमें डाल दिया, और बोला ये आप खाओ, ये आपका जो तीखापन है वो हटा देगा। तो देखिए प्रभुपाद कैसे इमीडिएटली वो भक्त को तीखा लगा था, चक को, तो उसके लिए दूध, उसमें थोड़ा चावल और केला मैश करके पूरा दे दिया, और बोला ये खा लो, इससे आपका तीखापन खत्म हो जाएगा। तो ब्रूस बोल रहे हैं कि मुझे कुछ भी प्रभुपाद में ऐसा दिखावे का नहीं लगा। मतलब प्रभुपाद जो थे वो बिल्कुल जो असली बोलते हैं ना व्यक्ति है, वैसा हमें लग रहा था। और एक सरल कपड़ा पहनते थे वो सन्यासी का, और ऐसा नहीं कोई सूट वूट पहनते थे, क्योंकि वो बोलते हैं पहले वो किसी स्वामी से मिले थे जो सूट पहनते थे। तो ये देख के उनको बहुत अच्छा लगा कि ये कितने सरल हैं कपड़ों में, उनके कमरे में भी। यहाँ तक कि दूसरे जो स्वामी थे उस समय वो बड़े कमरे में रहते थे, और उनके बड़ा कमरों में फर्नीचर और वो सब था। और प्रभुपाद जो है बिल्कुल सरल थे एकदम, सन्यासी का वो लुंगी पहनते थे और एक शॉल पहनते थे।
और अपने छोटे से कमरे में रहते हुए, और कुछ भी कमरे में नहीं था, कुछ फर्नीचर नहीं था, और प्रभुपाद जो है शुद्ध भक्ति बता रहे थे। तो ये तो इनसे बहुत प्रभावित हुए, क्योंकि सबको लगा कि भाई जो असली शुद्ध भक्ति देने वाला है, उसके खुद के जीवन में वो कैसा है, क्या वो सिंपल है या बहुत हाई फाई होके शो ऑफ कर रहा है वो सब। तो वो बहुत प्रभावित हुए ब्रूस, और वो बोले मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला बिल्कुल आप बन सकते हैं। तो मैं बहुत खुश हो गया, और उनको लगा कि जब मैं दूसरे स्वामी के पास जा रहा था तो मैं उससे सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना चाहता था, और मेरी खुद की इच्छा थी। लेकिन यहाँ पे मैं जो है मन से और पूरी तरह से भावना से मैं प्रभुपाद को स्वीकार कर रहा था, और मैं उनको शरणागत होना चाहता था। तो मुझे एक चीज समझ में आया कि ये जो चीज दे रहे हैं वो शुद्ध है, और वो सबसे उत्तम चीज है। और बोलते हैं कि कैसे कोई शहर में रहते हुए जो है इतना भयंकर शहर का जीवन है, उसके बीच में जैसे कोई होता है ना जिसको सरदर्द हो जाती है तो किसको बाम दिया जाता है, तो बोलते हैं वैसे प्रभुपाद का संग, आध्यात्म का संग मुझे बाम के जैसे लग रहा था इस शहर में रहते हुए। बोलते हैं एक स्टेटमेंट आता है, इट वाज लाइक अ सूदिंग बाम फॉर हॉरिबल सिटी सिटी लाइफ। मतलब इतना भयंकर शहर का जीवन चल रहा था, उसके बीच में उनका संग इतना अच्छा लग रहा था, मुझे एक बाम के समान लग रहा था। और मुझे तब लगने लगा कि भाई मैं एक जो है उनसे मेरा संबंध बनते जा रहा है। तो वो बोलते हैं एक बार, अभी ये जरा मजेदार है, सुनिए प्रसंग। तो एक बार ब्रूस उनको बोलते हुए बोला कि मैं 1962 में भारत गया था, और मुझे बहुत अच्छा लगा भारत। यहाँ तक कि उन्होंने इतना बोला कि मैं उधर एक लड़की से मैं मिला था, और मेरे पास उसका तस्वीर भी है, और मैं हमेशा अपने जेब में लेके घूमता हूँ। तो प्रभुपाद ने बोला दिखाओ वो तस्वीर लड़की का। तो मैंने वो तस्वीर निकाल के दिखाया, तो प्रभुपाद ने एकदम टेढ़ा मुंह बनाया और बोला खूबसूरत नहीं है ये लड़की, वो तो भारत की लड़कियां बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है करके। तो प्रभुपाद ने पूरा खुश करके उड़ा दिया उसका, जो है उसका जो लड़की का फोटो दिखा रहा था। तो जब उसने प्रभुपाद से ये सुना कि वो खूबसूरत बिल्कुल नहीं है करके, और तो मेरा जितनी भी आसक्ति थी उस लड़की से मेरी पूरी हट गई उसी पल ही। और मैं भी सोचने लगा जैसे प्रभुपाद ने बताया कि बिल्कुल खूबसूरत नहीं है। फिर बोलते हैं उसके बाद से मैंने वो कभी तस्वीर नहीं देखी और कभी उसके बारे में सोचा भी नहीं। तो देखिए प्रभुपाद कितने चतुर थे, कैसे प्रभुपाद जो है अपने शिष्यों का ये सब आसक्ति जो गलत चीजों में है वो उड़ाने में कितने सक्षम थे। तो जैसे ही उनको मालूम चलता था कि भाई ये गड़बड़ जगह पे जा रहा है तो खट करके उनको उड़ा देते थे। तो अभी फिर यहाँ बता रहे हैं कि एक बार प्रभुपाद को यहाँ मिश्रा जी ने अपने आनंद आश्रम में बुलाया था। तो अभी सभी लोगों को मालूम नहीं था, तो गाड़ी आई और गाड़ी में प्रभुपाद बैठे और चले गए। तो जो पीछे से ब्रूस देखा, तो उसको क्या लगा कि प्रभुपाद तो भारत के लिए जा रहे हैं, जो है हो गया यहाँ पे उनका रहने का। तो वो एकदम घबरा गया, बोला ये ऐसे कैसे हो सकता है, अरे अभी हमने तो इनका आश्रय लिया, ये हमें मार्गदर्शन करने वाले हैं। मतलब ये देखिए उनमें कितनी जो है आतुरता आ गई थी, भले ही विदेशी लोग थे लड़के, तो उनसे रहा ही नहीं जा रहा था कि प्रभुपाद ऐसे कैसे इंडिया जा सकते हैं हमें छोड़ के। तो बोले नहीं बाबा ये तो योगा आश्रम जा रहे हैं। तो फिर ब्रूस के साथ बाद में स्टीव भी आया और बोला अरे हम दोनों के पास जगह नहीं है गाड़ी में बैठने के लिए, हम दोनों का रह जाएगा कार्यक्रम। तो ये अभी हम आगे देखेंगे कि कैसे प्रभुपाद इन सब भक्तों को कैसे प्रचार करते हैं और कैसे उनके साथ आदान प्रदान करते हैं। तो अभी हम भागवतम में आ जाते हैं। भागवतम के 10वें श्लोक तक हमने चर्चा किया था कल, और अभी हम 9वें श्लोक तक किया था। 10वें में हम चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ पे भूमि देवी के साथ उनका आदान प्रदान चल रहा है, और भूमि देवी के साथ आदान प्रदान करते हुए जो है सब जनता की एक शिकायत आती है कि भाई हम भूखे हैं, हमें अनाज नहीं मिल रहा है, और धरती जो है इतना उत्पन्न नहीं कर रही है अनाज। तो राजा का एक कर्तव्य होता है कि जितनी भी प्रजा है या जितने भी उनके संग में है वो संतुष्ट रहने चाहिए। तो प्रभुपाद ने कितनी बार हमें भागवतम में समझाया है ये चीज की जो राजा होता है वो पूरी तरह से आध्यात्म का ज्ञान होना चाहिए उसमें, जिससे वो खुद भक्ति करे और प्रजा से भक्ति कराए।
तो जब राजा प्रजा दोनों भक्ति करेंगे तो भगवान की कृपा से सब कुछ प्रचुर मात्रा में रहेगा। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि अभी राज जो है मोनार्ची या राजा अभी नहीं है, पूरे पूरे विश्व में हटा दिए गए हैं। अभी जो है डेमोक्रेसी, जनतंत्र फैला दिया गया है, डेमोक्रेसी। लेकिन अभी भी इस स्तर में भी अगर हम सब अगर अच्छे से भक्ति करेंगे तो भक्ति करने के फलस्वरूप हमारा जीवन जो हमने बताया है शांति और समृद्धि से भरा रहेगा। तो ये दो चीज हमें समझना है कि अगर हम चाहते हैं कि अगर हमारा जीवन शांति से बना चलता रहे, अच्छे से चलता रहे या समृद्धि से भरा रहे, तो उसके लिए जो है हमें भक्ति स्थिर रूप से करानी है। तो यहाँ पे जो है वो सब बोल रहे हैं कि जैसे एक पेड़ के बीच में जो है आग लग जाए तो क्या होता है, सूखे पेड़ के बीच में तो पेड़ ऐसे लगा हुआ है लेकिन जो है वो पूरी तरह से सूखने लगता है, खत्म हो जाता है। तो बोलते हैं वैसे हमारे जो प्रजा है वो बोलने लगती है हमारे पेट में जो है अग्नि लगी हुई है, हम भूखे हैं, और आप जो है शरणागत जो भी होता है उनको आप आश्रय देते हैं, तो इसलिए हम आपके पास आए हैं। आप भगवान के अवतार हैं, राजाओं में सबसे उत्तम राजा हैं आप। तो आप हमारे भोजन का प्रबंध करिए, हमारे जो जो हम भूख से तृप्त हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उसके लिए आप जो है रास्ता खोजिए। तो जैसे उन्होंने सुना प्रजा का ये कंप्लेन, तो बताया जाता है कि वो जो है उसी वक्त सोचने लगे कि ये क्या कारणवश हो सकता है, और फिर वो कुछ ही समय में समझ गए कि ये धरती माता जो है वो अ, अनाज नहीं दे रही है। तो उन्होंने अपना तीर कमान हाथ में लिया और धरती की ओर पूरी तरह से अग्रसर हो गए और धरती माता को मारने के लिए तैयार हो गए। जैसे बोलते हैं शिव भगवान पूरी सृष्टि का विनाश करते हैं। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि लोगों को लगता है कि इस पृथ्वी पे अनाज कम है और जो जनसंख्या है वो ज्यादा है। ये गलत है, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद बता रहे हैं कि धरती में इतनी क्षमता है कि वो जो है बहुत ज्यादा अन्न दे सकती है, और धरती में इतनी क्षमता भी है कि वो अन्न देना रोक भी सकती है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि धरती में से अन्न नहीं आ रहा था, इसलिए सारी प्रजा दुखी थी। तो बोल रहे हैं कि अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो धरती माँ भी जो है एक वैष्णव है, एक भक्त है, तो वो जो है बहुत सारा अनाज हमें दे सकती है और हमें हमेशा प्रसन्न रख सकती है। तो लोगों को ये जो धारणा है कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गया है इसलिए भोजन नहीं है पूरे विश्व में, ये गलत धारणा है, प्रभुपाद स्पष्ट बता रहे हैं। फिर जैसे ही धरती माता ने देखा कि पृथु महाराज तीर धनुष लेके उनको मारने के लिए आ रहे हैं, तो वो एकदम घबरा गई, कांपने लग गई, और अपना जान बचा के जैसे कोई जो हिरण होता है, वो हिरण शिकारी से बचते हुए भागता है, वैसे ही उसने गैया का रूप धारण कर लिया और गैया का रूप धारण करके भागने लगी धरती माता। तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो गैया है उसको कभी मारना नहीं चाहिए, और इसलिए धरती माता ने गैया का रूप धारण किया पृथु महाराज के तीरों से बचने के लिए। और जब ये देखा कि पृथु महाराज एकदम क्रोधित हैं, उनकी आंख पूरी लाल हो गई है, और किसके समान लालिमा है बताते, जब सूर्योदय का जो सूरज होता है तो उसको समान उनकी आंखें लाल हो रही हैं। तो उन्होंने देखा कि वो जहां भी जा रहे हैं ये तीर धनुष लेके उनके पीछे आ रहे हैं। तो फिर वो जो है पृथ्वी से दूसरे लोकों में जाने लगे, स्वर्ग लोक में जाने लगे, फिर धरती पे आए, तो जहां पे भी जा रहे थे पृथु महाराज उनके पीछे पीछे आ रहे थे। तो जैसे कोई मृत्यु से बच नहीं सकता, तो उसी प्रकार से बोलते हैं ये जो गैया है वो जो धरती जो है गैया के रूप में है, तो वो जो है वेना के पुत्र पृथु महाराज से बच नहीं पा रहे थे। तो फिर उसको लगा कि भाई मेरा बचना नामुमकिन है, तो फिर वो मुड़ी और बिल्कुल निस्सहाय भाव से वो प्रार्थना करने लगी। उनको समझ में आ गया कि ये पृथु महाराज हैं, इनको धर्म का पूरा मालूम है, और अगर मैं शरणागत हो जाऊंगी तो मेरा जीवन बच जाएगा। और उनको बोलने लगी कि भाई आप तो सभी लोगों की रक्षा करते हैं और आप राजा हैं इस पूरे पृथ्वी पे। तो प्रभुपाद यहाँ बोल रहे हैं धर्मज्ञ, राजा को धर्मज्ञ बताया गया है। धर्मज्ञ मतलब जिसको धर्म, ही नोज द प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन, मतलब धर्म के जो नियम है वो मालूम होने चाहिए राजा को। द प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन, तो ये उन्होंने क्यों उनको धर्मज्ञ बोला, क्योंकि धर्म के हिसाब से 5 लोगों की हत्या नहीं कर सकते। कौन 5 लोग हैं? औरत, दूसरा है गैया, तीसरा है बच्चा,
चौथा है ब्राह्मण और पांचवा है बूढ़ा व्यक्ति। इन पांचों लोगों की हत्या तो नहीं कर सकते, उल्टा इन पांचों लोगों को हमेशा आपको सुरक्षा देना चाहिए, हमेशा आपको आश्रय देना चाहिए, शेल्टर देना चाहिए। तो ये वो बोलने लगी आप धर्मज्ञ हैं, तो धर्म जाना मतलब आपको धर्म मालूम है और इन पांचों लोगों को आश्रय देना है, तो मैं भी अभी गैया के रूप में हूँ, तो आप मुझे आश्रय दीजिए। तो बोले मैं बहुत दरिद्र हूँ और मैंने कभी कोई पाप कार्य नहीं किए हैं, यहाँ तक कि तो आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? आपको तो धर्म मालूम है, आप किसी से द्वेष भी नहीं करते, तो स्त्री को आप क्यों मारना चाहते हैं? अब ये देखिए दूसरा पहलू आ रहा है, एक तो गैया को नहीं मार सकते और दूसरा ये धरती माँ स्त्री है, तो हम उसको माँ बोलते हैं, तो वो स्त्री है, तो बोलते हैं आप स्त्री को क्यों मारना चाहते हैं, आप गैया को क्यों मारना चाहते हैं? तो अभी राजा जो है उनको धर्म का पूरा चीज मालूम था, तो वो ऐसे किसी को नहीं मारेंगे जब तक किसी ने जो है पाप कार्य नहीं किया हो, गलत कार्य नहीं किया हो। तो फिर वो बोल रहे हैं, प्रभुपाद आत्मा बता रहे हैं कि ये स्त्री के रूप में थे और वो बोल रहे हैं कि मैंने तो पाप कार्य भी नहीं किए, इसलिए आप मुझे मत मारिए। तो बोलते हैं स्त्री के ऊपर कोई हाथ नहीं रखता, आप तो सबसे शक्तिशाली राजा हैं, कृपालु हैं, आप सबकी सुरक्षा करते हैं, गरीब और दरिद्रों को बचाते हैं, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो फिर बोलने लगी कि मैं एक तो नाव के समान हूँ और आप और पूरा पृथ्वी में जितने भी लोग हैं वो सब मेरे पे ठहरे हुए हैं, अगर आप मुझे मार देंगे या मेरा अंत कर देंगे और मेरा नाश कर देंगे, तो सारे के सारे जीव और उसमें आप भी हो, वो सब जो है गर्भोदक सागर में गिर जाएंगे। क्योंकि देखिए वो भले गैया के रूप में थे, लेकिन वो धरती देवी साक्षात थी, और अगर उसका अंत हो जाता है तो सोचिए जो हम पृथ्वी पे विराजमान है वो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, तो हम सब कहाँ जाएंगे? तो प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे हैं कि हमारे पृथ्वी के नीचे गर्भ सागर है, गर्भोदक सागर जिसको हम बोलते हैं, और विष्णु भगवान वहां पे गर्भोदक सागर में सोए हुए हैं, जिनके नाभि में से कमल निकला है जिसपे पूरे 14 लोक विराजमान है। और फिर ये अगर पृथ्वी विनाश हो जाएगा तो सब कोई गर्भोदक सागर में गिरेगा। अभी इन सब चीजों के प्रति पृथु महाराज जो है जवाब देने लगते हैं कि बोलते हैं अरे तुमने जो है मेरे नियमों का उल्लंघन किया है, आप एक देवताओं के समान आपने यज्ञ का भाग लिया, लेकिन फिर आप अनाज नहीं दे रहे हैं, तो ये गलत है, इसलिए मैं आपको दंडित कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको जो है सजा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे बोल रहे हैं प्रभुपाद तात्पर्य में कि जो राजा होता है उसको नियम तोड़ना नहीं पड़ता चाहिए। द किंग कुड नॉट वॉलेट द रिलीजियस प्रिंसिपल दैट फॉरबिड किलिंग ऑफ वुमन, मतलब राजा को स्त्री का पे आक्रमण नहीं करना चाहिए। लेकिन पृथु महाराज बता रहे हैं कि गलती उनके तरफ से है क्योंकि उन्होंने नियम पालन नहीं किए। दूसरा, उन्होंने पाप के कार्य में लगे हैं। क्या उन्होंने गलत कार्य किया, पाप कार्य क्या किया? भूमि देवी ने यज्ञ में से भाग लिया, यज्ञ का फल स्वीकार किया, लेकिन उसके बदले में वो जो है अनाज नहीं दे रही है करके। तो जब इतना वर्णन करते हैं तो फिर जो है भूमि देवी को भी समझ में आता है कि उन्होंने गलती की है। तो बोलने लगे आप घास खा रहे हो गैया के रूप में पर वो दूध नहीं दे रहे हो, तो इसका मतलब आप जानबूझ करके अपराध कर रहे हो, तो इसलिए आप जो है गैया के रूप में भी आपको दंडित किया जा सकता है। फिर बोल रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने आपको बीज दिए थे, हाँ, सृष्टि के निर्माण में, और वो आप अपने अंदर छुपा के रखे हो और उसके बदले में आप अनाज नहीं प्रकट कर रहे हो जिससे लोग भोजन प्राप्त कर सकें। तो देखिए यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि यहाँ तक कि जो बीज हैं, सीड्स, तो वो भी ब्रह्मा जी ने जब प्रकृति बनाया था तो बीज भी बनाए थे कि जिस बीज से पृथ्वी के अंदर ये बीज डाल के सब अनाज हम उगा सके और हम भोजन खा सकें। तो जिसमें ग्रेन्स, हर्ब्स, प्लांट्स एंड ट्रीज, अलग अलग चीजें आते हैं, प्रभुपाद बता रहे हैं। तो देखिए ब्रह्मा जी ने जब पूरी सृष्टि बनाई तो देखिए क्या सोच के सृष्टि बनाई है। यहाँ तक कि जो छोटा से छोटे जो सीड्स हैं, जो बीज है, वो भी ब्रह्मा जी ने बनाया है। तो पृथ्वी महाराज indicates that whenever there is scarcity in food production, the head of government should take steps to see why production is being held up and what should be done to rectify the situation। तो देखिए जब भी अनाज की कमी हो तो ये सरकार का कर्तव्य बनता है देखने के लिए कि क्यों अनाज की कमी है और इसके अनाज के कमी का हम कैसे जो है समाधान कर सकते हैं। तो देखिए मैंने जैसे प्रभुपाद ने जितना भागवतम में बताया और जितना मैंने समझा है, हमें समझना है कि हमारे जीवन में अनाज की कमी नहीं होनी चाहिए। बाकी कुछ भी कम होगा तो चलेगा, पर अनाज अनाज मतलब जो दिन में 2 बार जो हम भोजन करते हैं, 3 बार भोजन करते हैं, वो हमेशा हमें प्राप्त होना चाहिए।
जैसे मराठी लोगों में जो है कई बार बोलते हैं पहले पेठोबा बाद में विठोबा, मतलब पहले पेट आता है, पेट का पूजन होना चाहिए, भोजन होना चाहिए, खाली पेट कोई भक्ति नहीं कर सकता। तो अभी सरकार को और जैसे यहाँ वर्णन कर रहे हैं, प्रभुपाद ने बताया सरकार को हम बदल नहीं सकते, पर कम से कम अपना जीवन बदल सकते हैं, हम संकीर्तन यज्ञ कर सकते हैं। और जैसे ही हम संकीर्तन यज्ञ करेंगे तो कृष्ण भगवान हमारे लिए जो है प्रबंध सब कुछ कर देंगे। तो जब भी हम संकीर्तन में जो भगवान का नाम जप में लगे रहेंगे तो ध्यान रखिएगा, आजीवन काल के लिए कोई भक्त 16 वाला जप करेगा तो 16 वाला जप करने के बाद उसको कभी भी भोजन की कमी नहीं आएगी, ये निश्चित है। तो भगवान अपने भक्त का हमेशा ध्यान रखेंगे और हमेशा जो है उनके लिए जो भी जरूरत चीजें हैं उसका प्रबंध कराएंगे। तो अभी ये हम 24वें श्लोक पे यहाँ पे जो है ये कर रहे हैं, विराम दे रहे हैं, क्योंकि जो है गीता के भी महत्वपूर्ण श्लोक हैं जो हमें आज चर्चा करना है। और उसके साथ साथ हम आज गौर आरती के बारे में आपको बताएंगे। देखिए, जैसे जैसे हम लोग अपना प्रवचन कर रहे हैं तो प्रवचन में हम थोड़ा भागवत के बारे में चर्चा कर रहे हैं, गीता के बारे में चर्चा कर रहे हैं, पर साथ साथ मुख्य मुख्य श्लोक और जो भक्ति की जो पद्धति है जिसमें हम जुड़े हैं तो उसके बारे में भी जानना चाहिए हमें। जैसे हम लोग ये सुन रहे थे जो महाप्रसाद गोविंदे प्रार्थना है, तो शायद इतना ध्यान से कभी मैंने पढ़ा ही नहीं और इतना ध्यान भी नहीं दिया कि इसका मतलब ये है कि भाई इन 4 चीजों पे लोगों को श्रद्धा नहीं होती। महाप्रसाद पे, भगवान कृष्ण पे, हरिनाम पे और वैष्णव पे। तो जिनके पास पुण्य ज्यादा नहीं होता वो इन चीजों पे ध्यान नहीं देता। तो वैसे ही अभी हम जो है गौर आरती जो है करते हैं। तो ध्यान रखिए, गौर आरती जो है वो हमारे भक्तों के लिए काफी जरूरी है। आपको मैं बताऊं, जो हमारे वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स है, जो हमारा मायापुर इस्कॉन है, जैसे प्रभुपाद ने बताया वृंदावन मेरा घर है, मायापुर प्लेस ऑफ माय वर्शिप है, मतलब मेरा पूजा का स्थान है, और बॉम्बे मेरा ऑफिस है। तो हम लोग ऑफिस में बैठे हुए हैं, लेकिन जो पूजा का स्थान है मायापुर, वहां पे मायापुर चंद्रोदय मंदिर में सालों से, जब से वो शायद मायापुर चंद्रोदय मंदिर का स्थापना हुआ है, 1970 की बात है जब प्रभुपाद ने वो जगह खरीदा था। और वहाँ पे सिर्फ चावल का खेती होता था और वहाँ पे कुटिया में उन्होंने स्टार्ट किया था इस्कॉन। और वहाँ से अभी इतना डेवलप हो गया है, टीओवीपी भी बन गया है ऑलमोस्ट काफी। तो यह प्रभुपाद का ये इच्छा था कि रोज शाम को वहाँ पे गौर आरती हो, मतलब रोज शाम को चैतन्य महाप्रभु का गुणगान हो। तो भक्तों को चाहिए कि जो भक्ति कर रहे हैं वो रोज का, जैसे हमने बताया हुआ है कि सुबह उठ के सबसे पहले जो है हम गुरु अष्टक गाते हैं, संसारा दावा प्रेयर्स। क्योंकि जो भी भक्त उसको गाते हैं वो गाने से हमें शरीर त्यागने के बाद डायरेक्ट राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त होती है, ऐसा विश्वनाथ चक्र ठाकुर बोलते हैं। तो इसलिए जो गुरु अष्टक है, संसारा दावा नल का 8 प्रेयर्स है। तो मैं चाहता हूँ सभी भक्तगण सुबह उठते ही जपा करने से पहले एक 1-1.5 मिनट लगता है वो बोल सकते हैं, मैं भी रोज बोलता हूँ। तो ऐसे मंदिरों में तो पूरा वो मंगल आरती गाते हैं सुबह 5 बजे या 4:30 बजे, जितने भी इस्कॉन सेंटर्स हैं। पर क्योंकि हम लोग मंगल आरती नहीं कर रहे हैं और हम लोग सीधा सुबह उठ के जपा करते हैं, तो कम से कम वो प्रार्थना करना चाहिए पूरे के पूरे 8 जो हम लोग संसारा दावा गाते हैं, और उसके बाद जपा प्रारंभ करना चाहिए। अच्छा, उसके अलावा मैंने बताया नरसिंह आरती करना जरूरी है रोज, क्योंकि नरसिंह देव की हमें छत्र छाया चाहिए, आश्रय चाहिए। फिर तुलसी आरती करना अति आवश्यक है, क्योंकि तुलसी महारानी की प्रार्थना जो करने से बताया जाता है हम भक्ति में प्रगति करते हैं। फिर मैंने बताया एक शिक्षाष्टकम बोलना जरूरी है, और जो है चैतन्य महाप्रभु ने सिर्फ 8 श्लोक बोले हैं और बोलते हैं कृष्ण प्रेम और कृष्ण भक्ति बढ़ता है सभी जीवों में अगर वो रोज उसका उच्चारण करते हैं। तो ये जो है सुबह के समय में या दिन में आप कभी भी कर सकते हैं। और फिर शाम के समय में मायापुर में जो है, जो हमारा वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स है, वहाँ पे एक गौर आरती होता है। तो ये गौर आरती जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और ये गौर आरती भी आप कर रहे हैं तो अर्थात आप चैतन्य महाप्रभु की पूजा कर रहे हैं। तो इसका सिर्फ अनुवाद में बोल रहा हूँ। आप लोग ने गौर आरती तो सुना होगा, जय जय गौरा चंद्र आरती को शोभा जाना वी तटवाने जगह मन लोभा। तो इसका पहले श्लोक का मतलब है कि
ये चैतन्य महाप्रभु की जो आरती हो रही है, गौर आरती, तो उसकी हम स्तुति कर रहे हैं। और वो कहाँ पे हो रही है? गंगा के तट पे, क्योंकि मायापुर में गंगा है और वहां पे उनकी आरती हो रही है। और बोलते हैं उनके आरती करने से जो है सभी जीवों के, पूरे पृथ्वी पे जितने जीव हैं, देखिए प्रभुपाद ये जो भक्ति विनोद ठाकुर ने जो भजन लिखा है, उनके शब्द क्या हैं? वो बोलते हैं जितने भी इस पृथ्वी पे जितने भी जीव हैं, वो बोलते हैं उन सबका मन आकर्षित हो रहा है इन चैतन्य महाप्रभु की ओर। हाँ, उसमें लिख रहे हैं कि जान अभी टटवाने जग मन लोभा, जग मन लोभा, जितने भी जगत के लोग हैं उनका मन जो है आकर्षित हो रहा है इन चैतन्य महाप्रभु की ओर। तो ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए जानना कि महाप्रभु स्वयं कृष्ण ही है। जैसे कृष्ण सभी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, वैसे ही चैतन्य महाप्रभु भी करते हैं। और जब उनकी आरती हो रही है तो उनके दाहिने ओर नित्यानंद है, बाएं ओर गदाधर है, और अद्वैत और श्रीवास जो है वो है उनके साथ, जो एक उन्होंने छतरी पकड़ के रखा है चैतन्य महाप्रभु के सर के ऊपर। तो बोलते हैं कि दुर्योधन ऐसा व्यक्ति था जो अपने सर के ऊपर छतरी कभी नहीं रखता था। वो सूर्यदेव के जितना भी धूप होता था, जितना भी गर्मी होता था, सीधा अपने सर पे धारण करता था, पर वो अपने सर पे जो है छतरी नहीं रखता था। तो बोलते हैं क्यों? क्योंकि उसका इतना अहंकार था दुर्योधन का। तो उसका ये कहना था कि मेरे सर के ऊपर कोई नहीं जा सकता, यहाँ तक कि छतरी भी नहीं जा सकता, तो इसलिए छतरी मेरे सर के ऊपर मत रख। और यहाँ पे बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के सर के ऊपर जो है छतरी है। वो दूसरे श्लोक में किबदाकी निताई चंद बम्मे गदाधर निकटे अद्वैत श्री वास चक्रधर। फिर तीसरा श्लोक आता है कि वो बोशी याच गौराचंद रत्ना सिंहासन है आरती कोरोना ब्रह्मा आदि देवगण है। देखिए यहाँ बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु एक रत्न सिंहासन पे बैठे हुए हैं और सारे देवतागण, जिसमें से सबसे प्रमुख है ब्रह्मा, वो आरती कर रहे हैं। तो देखिए जो हम भक्ति कर रहे हैं, जैसे हम चैतन्य महाप्रभु की पूजा कर रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं, प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं, साक्षात ब्रह्मा जी जो है वो उनकी आरती कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं। और फिर बोलते हैं चौथे श्लोक में कि नर हरि सरकार और उनके जो चैतन्य महाप्रभु के दूसरे पार्षद हैं उनको चामर से सेवा कर रहे हैं। और संजय दत्त, मुकुंद दत्त, वासु घोष, ये लोग सब कीर्तन कर रहे हैं। नर हरि आदि कोरी चामर अधुलाए, चामर मतलब जो हम भगवान को चामर से सेवा करते हैं। और बोलते हैं उनके जो दूसरे भक्त है संजय, मुकुंद, वसु, घोष आदि गए, और लोग सब कीर्तन कर रहे हैं। तो अभी हम इन 4 श्लोक पे ही अभी ये कर रहे हैं, और बाकी 3 श्लोक हम लोग जो है वो कल हम चर्चा करेंगे और गौर आरती पूरा संपन्न करेंगे। पर हमें ध्यान रखना है कि गौर आरती जो है वो संभव हो सके तो हमें शायद 5 मिनट ही लगेगा, 10 मिनट लगेगा। तो सब परिवार हमें ये कीर्तन करना चाहिए गौर आरती का, जिससे हमें चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो और हम उनके आंदोलन में लग सके। देखिए जैसे प्रभुपाद ने बताया है 50 ईयर्स, 50 साल हमारे पास एक छोटा समय है हाथ में। और वो छोटा समय, 50 साल तो ज्यादा बोल दिया, सबके पास शायद 30-40 साल या 20 साल ही हो। तो वो जो समय है, हमें जितना ज्यादा कृष्ण भावनामृत होते हुए कृष्ण भक्ति करते हैं, तो उससे हमारा जीवन भी सार्थक होगा, दूसरों का भी जीवन सार्थक होगा। तो विष्णु पुराण में एक बहुत बड़ा अच्छा श्लोक आता है जो प्रभुपाद बोलते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं, जैसे देखिए शायद हम लोग सब इस बात का जो है हम इस बात को स्वीकार करेंगे कि विष्णु पुराण के जो श्लोक में बताया गया है कि एक जो जवान लड़की होती है, वो जवान लड़के के बारे में उनका मन हमेशा आकर्षित होता है, और एक जो जवान लड़का होता है उसको जवान लड़की के संग में बहुत आनंद आता है। तो वैसे ही ये एक विष्णु पुराण में श्लोक आते हैं कि उसी प्रकार से मेरा मन भी हे प्रभु, हे भगवान कृष्ण, आपकी ओर आकर्षित हो जाए। हाँ, जैसे अ, हर एक जवान लड़का जवान लड़की के साथ संग करना चाहता है, और जवान लड़की लड़के के साथ संग करना चाहती है, और उसमें उनको एक आनंद की प्राप्ति होती है। तो बोलते हैं उसी प्रकार से मेरा मन भी जो है आपकी ओर, कृष्ण भगवान आपकी ओर आकर्षित हो, और उतना ही आनंद आए जितना एक लड़का लड़की के एक दूसरे के संग में जो है उनको आनंद आता है। तो ये श्लोक हम लोग हमेशा जब भी ऑफरिंग करते हैं भगवान को, तो हम बोलते हैं नमो ब्राह्मणे देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो ये जो श्लोक है ये भी विष्णु पुराण में आता है। तो ये विष्णु पुराण का श्लोक है कि हम कृष्ण भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, जो ब्राह्मण उनकी पूजा करते हैं, और वो गैया की और ब्राह्मण की हमेशा सेवा करने के लिए जो है वो हमेशा तत्पर रहते हैं, और पूरी दुनिया का उद्धार के लिए। तो ऐसे
गोविंद की हम प्रणाम कर रहे हैं। तो ये चैतन्य चरितामृत में भी इसका वर्णन आता है। प्रभुपाद कई बार ये श्लोक बोले हैं, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो अभी हम देख रहे थे कि प्रभुपाद राधानाथ महाराज नीम कोरिली बाबा से मिले थे और उनके पास एक रामदास करके हार्वर्ड के यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट व्यक्ति भी उनके शिष्य बने थे। और क्योंकि वो सब विदेशी थे तो राधानाथ महाराज उनको जो है थोड़ा वृंदावन का परिक्रमा के लिए लेके गए, क्योंकि राधानाथ महाराज उस समय काफी समय वृंदावन में रह रहे थे। तो वो भले ही इतने बड़े रामदास स्कॉलर थे, बड़े पंडित थे हार्वर्ड के, लेकिन नीम करोली बाबा के सामने एक छोटे बच्चे के समान ही थे और उनको बच्चे के जैसे ही जो है उनके साथ व्यवहार करते थे। तो फिर वो बोलते हैं कि जब वो लोग वृंदावन में गए तो वहाँ पे एक जगह पे आनंदमयी माँ से उन्होंने जो उनके आश्रम में गए, वहाँ पे उन्होंने थोड़ा कथा सुना और वहाँ पे आनंदमयी माता ने बताया कि वो अभी जो जो शिक्षण दे रहे हैं वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। बोलते हैं जब भी हमारे से संभव हो सके तो हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। तो बोले जब भी हम भगवान का नाम ले रहे हैं तो हम भगवान के जो है सानिध्य में हैं, हम भगवान के संपर्क में हैं और ये हमारे जीवन का जो है असली उद्देश्य है और उससे हम जो है असली सुंदरता जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर बताया जाता है कि रामदास और राधानाथ महाराज कई बार मिले और उनके कमरे में वो बात करने लगे कि कैसे एक बार रामदास जी ने जो है LSD मतलब जैसे हम चरस गांजा बोलते हैं, उसके 3 गोलियां थी। तो नीम करोली बाबा तो उनको सब मालूम था, जो है पहले का भी मालूम है, भविष्य का भी मालूम था। तो उन्होंने बोला दवाई दो, तो रामदास को समझ में नहीं आया। फिर उसने बोला अरे वो तुम्हारे से चरस गांजा की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने 3 गोली चरस गांजा का लिया और एक साथ खा लिया नीम करोली बाबा ने, और उनपे कोई असर ही नहीं हुआ। तो ये बतलाना चाहते थे कि मैं भैया इन सब चीजों के बहुत परे हूँ, मतलब इतना उनमें शक्ति था। तो महाराज ने जब ये सुना तो महाराज बोले हाँ मैं हिमालय में योगियों से मिला हूँ। और महाराज मुस्कुराने लगे, बोले हाँ इन योगियों में बहुत शक्ति होती है, उनको पे किसी चीजों का असर नहीं होता। और उस वक्त बताया जाता है कि इन्होंने महाराज को भी रामदास करके नाम दे दिया, और रामदास मतलब जो भगवान राम के शिष्य हों। तो अभी वो उनको रामदास को बोलने लगे महाराज कि जो भारत जो है मेरा आध्यात्मिक घर बन गया है, मुझे बहुत कुछ यहाँ पे देखना है, सीखना है, खोजना है, लेकिन मेरा वीजा खत्म होने वाला है और जैसे ही मेरा वीजा खत्म हो जाएगा तो मुझे वापस से निकलना पड़ेगा भारत से। तो ये महाराज के मन में जो चिंता थी, तो रामदास भी क्योंकि विदेशी थे, अमेरिकन थे, तो महाराज उनको बोल रहे हैं। तो उन्होंने जो एक चीज बताया वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, हम सब भक्तों के लिए, तभी मैंने इसको इम्पोर्टेंट करके मार्क करके रखा है आप लोगों को साथ चर्चा करने के लिए। तो रामदास ने बताया कि आप जो है वृंदावन के जो छोटा सा शहर है इधर से बाहर जा सकते हैं, पर जो है वृंदावन की भावना, वृंदावन का जो विचारधारा है वो आप हमेशा अपने हृदय में लेके जा सकते हैं। तो देखिए ये उन्होंने उनको समझाया रामदास ने महाराज को कि हो सकता है हम लोग वृंदावन में नहीं हैं, लेकिन वृंदावन की चेतना, वृंदावन की भावना हम हमेशा अपने हृदय में रख सकते हैं और वैसे रखने से हम हमेशा वृंदावन में रह सकते हैं। जैसे अगर हम देखें भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर को उनके गुरु गौर प्रसाद बाबू जी ने बोला था कि कभी आप मायापुर छोड़ के मत जाइए। और देखते हैं कि भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने जो है कलकत्ता में बहुत सारे गौड़िया मठ खोले और यहाँ तक कि 64 गौड़िया मठ उन्होंने पूरे भारत में खोले। लेकिन उनको गुरु का क्या शिक्षण था कि आप कभी भी मायापुर छोड़ के मत जाइएगा। तो वास्तविक रूप में वो कभी मायापुर छोड़ के गए नहीं, उन्होंने अपने हृदय में जो है मायापुर को हमेशा बनाए रखा। तो वो कभी भी अपने गुरु से और जो मायापुर धाम से भक्तिसिद्धांत ठाकुर अलग नहीं हुए। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद ने कई बार अपने शिष्यों को बोला कि मैं कभी भी अपने गुरु महाराज भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर से अलग नहीं हुआ, मैं हमेशा अपने गुरु के संपर्क में था। क्यों? क्योंकि उनके मन में हमेशा रोज 24 घंटा एक ही चीज चलता रहता था कि कैसे मैं अपने गुरु की सेवा कर सकता हूँ, कैसे मैं अपने गुरु को
संतुष्ट कर सकता हूँ। तो हम लोग ने गीता के कल 6ठे श्लोक तक देखा था। आज ये 7वां श्लोक जरा महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आप लोगों को उसका तात्पर्य जो है काफी जरूरी है हमारे जानना। तो यहाँ पे बता रहे हैं 7वें श्लोक में गीता के दूसरे अध्याय, कार्पण्य दोषो कहता स्वभावा प्रच्छामि त्वाम धर्म समुद्र चेता यक्ष श्रीयशा निशितम ब्रूहि में शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। तो शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, यहाँ अर्जुन जो है इस श्लोक से बोल रहे हैं कि मैं जो है आपको शरणागत हो रहा हूँ, मैं आपका शिष्य बन रहा हूँ, अभी आप मुझे मार्गदर्शन करिए आध्यात्म जीवन में। तो अभी इसका तात्पर्य जो है प्रभुपाद बहुत महत्वपूर्ण चीज हम लोगों के लिए बता रहे हैं। तो एक एक मैं थोड़ा धीरे जाऊंगा, आप लोग सब ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस श्लोक में जो है अर्जुन कृष्ण भगवान को गुरु मान रहे हैं। तो क्यों गुरु स्वीकार करना चाहिए अपने जीवन में, वो प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में बता रहे हैं। प्रभुपाद पहला लाइन में बोलते हैं तात्पर्य में, बाय नेचर्स ओन विद द कंप्लीट सिस्टम ऑफ मटीरियल एक्टिविटीज इज सोर्स ऑफ परप्लेक्सिटी फॉर एवरीवन। देखिए, ये प्रकृति इस तरह से बना है कि सबके सब लोग इसमें परेशान, तकलीफ में और दुखी होने वाले हैं। तो देखिए, जब भगवान ने जब इस सृष्टि को दुखालय बोला है, तो उन्होंने ऐसा प्रबंध करके रखा है कि जो भी जीव इसमें रहेगा वो हमेशा दुखी रहेगा, तकलीफ में रहेगा, भले ही वो ब्रह्मा है या चींटी है। तो हमें क्या लगता है कि नहीं नहीं, जो बहुत धनवान व्यक्ति है वो लोग दुखी नहीं होते, नहीं, ऐसा नहीं है। सब लोग दुखी हैं और उसका कारण है क्योंकि भगवान ने ही ऐसा बनाया है। प्रभुपाद बता रहे हैं हर कदम में मुश्किल है, परेशानी हर कदम में। तो देखिए, इसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ, एक हिस्ट्री में रिकॉर्डेड है कोबरा इफेक्ट। ये 1900 की बात है, जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे हमारे इंडिया पे। तो हुआ ये था कि जो है भारत में कई जगह पे दिल्ली की तरफ विशेष रूप से बहुत सारे कोबरा मिल रहे थे, सांप मिल रहे थे। तो ब्रिटिशर्स लोग ने अनाउंस किया कि भाई जो भी जो है सांप ला के देगा, जिंदा या मरा, तो हम उनको पैसा देंगे करके। तो उनको क्या लगा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो उससे सब लोग ये जो सांप है उसको पकड़ के मार के या जैसे भी लेकर आएंगे और कुछ समय में पूरे सांप खत्म हो जाएंगे। पर उनको ये नहीं मालूम था कि भारतीय कितने बुद्धिमान लोग होते हैं। तो दिल्ली के आसपास के जितने भी गांव थे, उधर सब जगहों ने लोगों ने जो है सांप को पालना चालू कर दिया। तो 1 के 2, 2 के 4, 4 के 10 ऐसे करने लग गए। तो सांप पाल रहे थे और सांप पाल पाल के वो ला ला के दे रहे थे क्योंकि उनको पैसा मिल रहा था गांव वालों को। तो जब ब्रिटिशर्स लोग ने ये देखा कि अरे, हम लोग तो ये सिस्टम इसलिए लाए थे कि पूरे सांप खत्म हो जाए, पर यहाँ पे तो सांप के सांप मिलते जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि कई लोग इसका जो है इसको बड़ा कर रहे हैं, घर में उसको खिला पिला के ज्यादा उसको ये कर रहे हैं। तो उन्होंने सिस्टम बंद कर दिया। अब सिस्टम एकाएक बंद कर दिया तो जितने भी किसान लोग थे, जो लोग सांप को पाल रहे थे, क्रोधित हो गए और उन्होंने पूरे के पूरे जितने भी वो सांप लाए थे, उन्होंने बड़े किए थे, क्योंकि उनको कुछ काम तो था नहीं सांप पाल के, जब पैसा मिल रहा था इसलिए वो कर रहे थे। उन्होंने सारे के सारे सांप लाके दिल्ली शहर में छोड़ दिया। तो देखिए, उनका प्रॉब्लम था सांप है, और उसके लिए उन्होंने ये सब किया, कोबरा का पैसा देना और वो सब, और फिर उसके कारण डबल हो गया सांप पूरे शहर में। तो इसको बोलते हैं कोबरा इफेक्ट। तो जो हमारा प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन करने जाते हैं, तो सॉल्यूशन तो छोड़िए, लेकिन जो उसके कारण प्रॉब्लम आता है वो पहले प्रॉब्लम से बढ़कर होता है। यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि एवरी स्टेप देयर इज अ परप्लेक्सिटी, therefore it behooves one to approach bona fide spiritual master who can give proper guidance for executing the purpose of life। तो देखिए, हर कदम में विपत्ति है। भागवतम भी बताता है हर कदम में हमारे जीवन में प्रॉब्लम है, और इसका एक ही मार्ग है। क्या है वो? है गुरु के पास शरणागत हो जाए। गुरु जो आपको आदेश देते हैं वो पूरी तरह से पालन करें। तो बोलते पूरे वैदिक शास्त्रों में बताया गया है कि हमें गुरु के पास जाना चाहिए, उनका आश्रय लेना चाहिए। तो हम फिर इन सब मुसीबतों से बच सकते हैं। और ये सब जो मुसीबत आ रहे हैं वो हमारी इच्छा से नहीं आ रहे। प्रभुपाद बताते हैं हमारी इच्छा नहीं है, कोई भी प्रार्थना नहीं करता है भगवान मेरे जीवन में मुसीबत दीजिए, फिर भी सबके जीवन में मुसीबत है। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं जैसे कोई जंगल में जाके आग नहीं लगाता है, फिर भी आग लग जाती है। और प्रभुपाद दूसरी जगह बताते हैं कि हवा के कारण जो लकड़ियां हैं वो आपस में घस घस के चिंगारी निकलती है और उस चिंगारी से आग लगती है। तो जंगल में कोई आग लगाने के लिए जाता नहीं है, लेकिन जो है अपने आप आग लग जाती है। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं उसी प्रकार से
भौतिक जगत भगवान ने ऐसा बनाया है, कोई प्रॉब्लम चाहता नहीं है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम होगा ही होगा। और इसका समाधान एक ही है, गुरु को शरणागत होना। क्योंकि जो गुरु है वो आपको भगवान के संपर्क में लगाएगा और आपको मार्गदर्शन करेगा कैसे भक्ति करना है और कैसे इस भौतिक जगत के मुसीबतों से बचना है। अब देखिए, गुरु के शरणागत होना, ये एक चीज बार इसी तात्पर्य में प्रभुपाद 3 बार बोलते हैं। अभी नीचे के और 4-5 लाइन के नीचे आ जाएंगे तो बोलेंगे वैदिक शास्त्रों में बताया है सब तरह की मुसीबतों से बचने के लिए समाधान आपको कहाँ मिलेगा, जब आप गुरु के आश्रय लेंगे। फिर प्रभुपाद यही चीज तीसरी बार बोलते हैं कि आपको भौतिक मुश्किलों से बचना है तो आपको गुरु के पास आश्रय लेना चाहिए। ये इस श्लोक का तात्पर्य। तो एक ही चीज प्रभुपाद 3 बार बताते हैं कि जिससे हमारे दिमाग में बैठ जाए कि बिना गुरु के हम आध्यात्म में तरक्की नहीं कर सकते और गुरु की कृपा के कारण जो है हम जो है समाधान निकाल सकते हैं। तो बृहद आरण्यक उपनिषद में बोलते हैं कि वो बंदा कंजूस है जो मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बावजूद मनुष्य जीवन का मूल्य न समझे और कुत्ते बिल्ली के जैसे अपना शरीर त्याग दे बिना भक्ति का जानकारी के। तो प्रभुपाद जो है भारी शब्द उपयोग कर रहे हैं और ये उपनिषदों में लिखा है। प्रभुपाद उपनिषद का नंबर भी बता रहे हैं इसमें कि लोग जो है बिना आध्यात्म का ज्ञान के कुत्ते बिल्लियों के जैसा, थोड़ा गाली देते हैं प्रभुपाद, पर गुरु हैं आचार्य हैं तो हमें सुनना चाहिए जो भी प्रभुपाद बोल रहे हैं कि कुत्ते बिल्लियों के जैसे लोग अपना शरीर त्याग रहे हैं, मतलब समझ ही नहीं रहे हैं जीवन का उद्देश्य क्या है और ऐसे ही वो शरीर त्यागते जा रहे हैं। तो इसलिए वो बोलते हैं कि हमें गुरु का आश्रय लेना चाहिए और गुरु के आश्रय से जो है हमें आध्यात्म का जानकारी प्राप्त करना चाहिए। तो प्रभुपाद बोलते हैं एक होते हैं कृपण और एक होता है ब्राह्मण। तो ब्राह्मण मतलब जिनको ब्रह्म जानते इति ब्राह्मणा, जिनको आध्यात्म के बारे में मालूम है, जो भक्ति कर रहे हैं उन्हें ब्राह्मण बोलते हैं। और कृपण का मतलब है जो ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ अपने परिवार वालों के साथ आसक्त होते हैं या अपने समाज या अपना देश। तो ये सब भौतिक चीजें हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं जैसे किसी को चमड़ी की बीमारी होती है, स्किन डिजीज जिसे बोलते हैं, तो बोलते हैं वैसे कृपण लोग जो होते हैं वो अपने परिवार के साथ आसक्त रहते हैं, अपनी बीवी अपने बच्चे और दूसरे रिश्तेदारों की तरफ। और प्रभुपाद एक और चीज बताते हैं कि उनको लगता क्या है कि मैं अपने परिवार वालों को मृत्यु से बचा लूंगा, या उनकी दूसरी धारणा होती है कि मेरे परिवार वाले मुझे मृत्यु से बचा लेंगे, जबकि ये दोनों असंभव है। और बोलते हैं अगर हम अपने बच्चों की तरफ प्रेम दिखा रहे हैं तो बोलते हैं कोई नई चीज नहीं है, यहाँ तक कि जानवरों में भी ये प्रेम आपको देखने मिलेगा। एक कुत्ता बिल्ली या कोई शेर चीते वो भी अपने बच्चों को उतना ही प्रेम करते हैं जितना मानव अपने बच्चों को प्रेम करते हैं। तो हमें जो है इन चीजों से ऊपर उठकर आना है और अध्यात्म का जो है दृष्टिकोण हमें समझना है, जिसे भक्ति करना है। तो एक निश्चित रूप रहता है कि हम निश्चित रूप से रोज जो है आध्यात्म के लिए कुछ समय निकाल के दें। हाँ, जैसे राधानाथ महाराज बताते हैं कि हम इसको प्रायोरिटी दें और इसको समझे कि बहुत महत्वपूर्ण है ये हमारे जीवन के लिए। तो कई मैंने सुना है भक्त लोग बहुत थक जाते हैं लेकिन उसके बाद भी उनको लगता है नहीं नहीं, कम से कम ये प्रवचन 1 घंटे का जो है वो तो सुनना ही चाहिए, प्रभु जी जो बता रहे हैं, तो वो उसके कारण मुझे आध्यात्मिक स्फूर्ता मिलेगी। तो मैंने कई भक्तों का सुना है ऐसा। तो अच्छी बात है, ऐसा सुनना चाहिए क्योंकि आप डायरेक्टली प्रभुपाद के शब्द सुन रहे हैं गीता में से, भागवतम में से। और राधानाथ महाराज जैसे सन्यासी हैं जिन्होंने पूरा जीवन जो है अभी हमारे सामने समक्ष हैं, 18-19 साल की उम्र में जो भगवान की खोज में निकले और फिर 50 साल तक जो है अभी पूरे 50 साल से भक्ति करते हुए जो है लाखों करोड़ों लोगों का कल्याण हो रहा है उनके कारण। तो उनके जीवन में उनका शिक्षण हमें जो है जानने मिल रहा है। तो हमारा अहोभाग्य है ऐसे हम उनके साथ संपर्क में हैं। क्योंकि अधिकांश समय हम जब लोगों को देखते हैं इस दुनिया में, तो जो बहुत कामयाब हैं जिनके पास बहुत सारा धन है, तो हम ये नहीं देख पाते कि क्या वो संतुष्ट हैं, क्या उनका जीवन का जो है असली तत्व उनको मिल रहा है, क्या वो अपना जीवन में पूरी तरह से कामयाब हैं, क्या भौतिक रूप से कामयाब हैं पर संतुष्ट है कि नहीं वो जीवन में। तो वो कई बार जो है हम देख नहीं पाते हैं। तो उसके लिए आध्यात्म में जुड़ना जुड़ना बहुत जरूरी है। प्रभुपाद जो है एक बार वॉक पे जा रहे थे और प्रभुपाद ने बोला कि मैं चाहता हूँ 3-4 महीने में जो है चैतन्य चरितामृत पूरा प्रिंटिंग होकर बाहर आ जाए।
तो जो प्रभुपाद के साथ शिष्य चल रहे थे, तो वो शायद प्रिंटिंग प्रेस और बीबीटी के इंचार्ज थे। तो बोले प्रभुपाद इम्पॉसिबल है 3-4 महीने में होना ये। तो बोले प्रभुपाद इम्पॉसिबल इज अ वर्ड इन अ फूल्स डिक्शनरी, कि जो मूर्ख व्यक्ति है वही इम्पॉसिबल बोलता है, बाकी सबके लिए संभव है अगर आप गुरु का शिक्षण पालन करें तो बोले 3-4 महीने में, तो बोलते हैं हो सकता है करके प्रभुपाद। तो वो भक्त इतना घबरा गया और उसको मालूम था 3-4 महीने में खत्म करना है पूरा, 3-4 या शायद 2 महीना था। तो वॉक कंप्लीट भी नहीं किया, वहीं से वापस आ गया और वहीं से उसने दिन रात लोगों को लगाया एडिटिंग के लिए, प्रूफ रीडिंग के लिए, फिर प्रिंटिंग के लिए, और ऐसे करते हुए एक्चुअली 2 या 4 महीने में पूरा चैतन्य चरितमृत बाहर आ गया। देखिए प्रभुपाद कैसे प्रेरणा देते थे भक्तों को, और उसके कारण लोग जो है कितने प्रभावित होते थे। अभी मैं जो है राधानाथ महाराज कलकत्ता गए थे, तो मैं अपने आईवेएस के प्रोग्राम में बता रहा था कि जब वो कलकत्ता गए थे और भक्ति सिद्धांत ठाकुर का यहाँ पे मठ था और वहाँ पे उनका प्रिंटिंग प्रेस भी था, तो वहाँ पे गए महाराज देखने के लिए। तो उन्होंने देखा मेड इन अमेरिका प्रिंटिंग प्रेस। जब मेड इन अमेरिका प्रिंटिंग प्रेस देखा, और ये 1900 की बात है, मतलब आज से 100 साल पहले भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने अमेरिका से प्रिंटिंग प्रेस मंगाया था। अब आज अगर आपको प्रिंटिंग का मशीन अमेरिका से मंगाना है तो चलिए हम मान सकते हैं शिप से या शिपमेंट करवा के हो सकता है, पर 100 साल पहले कितना मुश्किल रहा होगा। लेकिन भक्तिसिद्धांत ठाकुर को मालूम था कि भाई ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, और उन्होंने इतना सारा धन भी खर्चा किया और अमेरिका का प्रिंटिंग प्रेस मशीन लेकर आए, जिससे वो ये किताबें प्रिंट कर सके, जिससे ये आध्यात्म का ज्ञान हम सबको दे सके और इससे हम अपना जीवन सार्थक कर सके। तो आप समझिए ये इतना महत्वपूर्ण चीज है, और हम लोग बहुत खुश हैं ये देख के कि रोज जो है हमारे प्रोग्राम में आज तो हमारे साथ अमित भट्ट जी भी हैं। शायद आप लोगों को मालूम नहीं होगा, अमित भट्ट जी मनमर्क में यूके में बैठे हुए हैं। तो यूके में बैठे हुए जो यूनाइटेड किंगडम है वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो कथा सुन रहे हैं। अलाप जी जर्मनी से बैठे हुए हैं और वो सुन रहे हैं। तो भारत के तो अलग अलग कोने से हैं ही, बम्बई के अलग अलग कोने से हैं ही लोग भक्त सुन रहे हैं, और विदेश से भी लोग हरि कथा सुन रहे हैं और जुड़ रहे हैं। तो ये कथा इतनी शक्तिशाली है, आप सिर्फ से जुड़े रहेंगे तो आपके जीवन में पूरी तरह से परिवर्तन आएगा। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि लोग विदेश में शायद हजारों किलोमीटर दूर रहते हुए भी उनका भक्ति की तरफ इतना आकर्षण है कि वो समय निकाल के हरि कथा सुन रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। और कल हम देखेंगे कि आनंद सिंधु प्रभु को बोला है, पर मुझे थोड़ा शक लग रहा है क्योंकि वो सर्जन है बड़े, आखिरी मोमेंट में उनका कोई सर्जरी आएगा तो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो हो सकता है फिर मैं ही प्रवचन दूं। पर मैंने काफी अरेंजमेंट करके रखा हुआ है। और 8 तारीख को हमारे एक दूसरे भक्त हैं ब्रजरस प्रभु, जो अमेरिका में है, राधा गोपीनाथ मंदिर से ही है, वो 8 तारीख को वो प्रवचन देंगे। तो उस दिन हम लोग उसके बारे में मैं आप लोग बताऊंगा। तो ऐसे कई हम गेस्ट स्पीकर्स भी अरेंज कर रहे हैं, जिससे आप लोगों को दूसरे लोगों से भी कथा सुनने का मौका मिले। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्णा।